हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 3 अपकमिंग आईपीओस जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए, और तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल और बिजनेस ओवरव्यू भी चेकआउट करेंगे। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपनी करारो इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी 1997 से कार्यरत है, यानी काफ़ी ओल्डेस्ट कंपनी है। मेनली कंपनी का कामकाज ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, जिसमें के गियर्स, एक्सेल एंड कंप्लीट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, ट्रक्स बनाती है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पुणे महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन व्हीकल जिसमें व्हील लोडर्स, क्रेन्स, फोर्कलिफ्ट एक्सेट्रा आते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के शाफ्ट, गियर, ये सब भी कंपनी बनाती है या मैन्युफैक्चर करती है, आप बोल सकते हैं। कंपनी की प्रेजेंस या नेटवर्क की बात करें तो 220 सप्लायर्स है अक्रॉस 8 स्टेट इन इंडिया में, और साथ ही साथ 58 इंटरनेशनल सप्लायर्स भी है। आईपीओ की बात करें तो कंपनी 1250 करोड़ रुपीस रेस कर रही है थ्रू आईपीओ, जहां प्रोमोटर्स 1.78 करोड़ शेयर्स बेचेगी, यानी टोटल ऑफर पर सेल है। आईपीओ 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ओपन है, इस दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेकअप देखें तो 21 शेयर से एक लॉट में एट द रेट ऑफ 704 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। लास्टली फाइनेंशियल देखे कंपनी की तो छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप। 2022 में 22 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट, 2023 में 48 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट एंड 2024 में 62 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ग्रोइंग है, सेक्टर भी अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अब आप अपना खुद का डिसीजन खुद लेना। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो एनोरेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये कंपनी 2017 से कार्यरत है, ज़्यादा ओल्ड नहीं करारो जितनी, बट सेक्टर अच्छा है। मेडिसिन मैन्युफैक्चरर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो कि आप लोगों को पता ही है, एवरग्रीन सेक्टर है। इनका कामकाज देखें तो यूएस, कनाडा, यूके जैसे डेवलप कंट्रीज में है मेनली, एंड इमर्जिंग नेशन को भी सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं टैबलेट, कैप्सूल मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। आप फार्मूलाज भी पढ़ सकते हैं, मेडिसिन की मेंशन है। जो इस सेक्टर से होंगे वो जल्दी कैच कर लेंगे। जैसे कि मैं भी इस सेक्टर के बिजनेस में हूँ, तो मुझे पता है ये कॉमन फार्मूलाज, बट नहीं समझे तो भी चलता है। हर चीज़ समझनी भी जरूरी नहीं है, जरूरी होता है बिजनेस समझो, उनके रेवेन्यू, मार्जिन, ग्रोथ, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस समझो, तो भी काम चल जाता है शेयर मार्केट में। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो रिसेंटली कंपनी ने 55 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, आप देख सकते हैं। कंपनी के 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी है इंडिया में एंड यूएस में, मिलाकर टोटल 3 रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और मेंशन है 43 इमर्जिंग नेशंस में भी कामकाज है कंपनी का। अब आईपीओ साइज या इशू साइज की बात करें तो 582 करोड़ रुपीस कंपनी मार्केट से उठाना चाहती है, जिसमें कि 500 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है, जिसके लिए 1.28 करोड़ न्यू इक्विटी शेयर्स कंपनी मार्केट में डाइल्यूट करेगी, एंड बाकी 82.11 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल होगा, जहां 21 लाख शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचेंगे। डेट की बात करें तो 20 दिसंबर टू 24 दिसंबर तक आईपीओ ओपन है। इस बीच आप आईपीओ एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और इस कंपनी में 391 रुपीज पर शेयर के हिसाब से एक लॉट आपको यहाँ मिलेगा। तो आप अपने एपेटाइट के हिसाब से जितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं उतने लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली फाइनेंशियल की बात करें तो 2022 में 1 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट, 2023 में 8 करोड़ रुपीस का, और 2024 में 32 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। तो अच्छी ग्रोथ अच्छी है, बट स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी सब स्मॉल कैप कैटेगरीज में आ रही है, इसका ध्यान रखना। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। ये भी काफी टाइम से 2002 से कार्यरत है कंपनी, और बिजनेस आप देख ही सकते हैं हॉस्पिटैलिटी का है। हाई एंड बिजनेसेस एंड लीजर सेगमेंट में एक्टिव है कंपनी। मेनली हाई एंड लग्जरी होटल एंड रिसोर्ट मैनेज करती है या डेवलप करती है कंपनी। कामकाज की बात करें तो इंडिया एंड मालदीव्स में मिलाकर 11 होटल्स या रिसोर्ट है कंपनी के पास। टोटल इनमें 2036 कीज है, यानी रूम्स आप बोल सकते हैं इसे। इनके एसेट को मैरियट, हिल्टन, मिनर, एटमॉस्फेयर जैसे ग्लोबल प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। इनके लोकेशन आप देख सकते हैं, पुणे, बेंगलोर, बनारस, मालदीव्स में है। कंपनी के आईपीओ साइज की बात करें तो 1600 करोड़ रुपीस कंपनी मार्केट से उठाना चाहती है, जिसमें कि टोटली फ्रेश इशू है। 2.49 करोड़ न्यू शेयर्स
मार्केट में डाइल्यूट करेगी कंपनी। आईपीओ डिटेल्स देखें तो 20 दिसंबर टू 24 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 23 शेयर्स का एक लॉट साइज होगा एट द रेट ऑफ 643 रुपीज पर शेयर। फाइनेंशियल को देखें तो लॉस मेकिंग कंपनी है। 2022 में 146 करोड़ का लॉस है, 2023 में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 2024 में 66 करोड़ रुपीस का लॉस। तो फाइनेंशियल के हिसाब से रिस्की लग रहा है, बट ये थोड़ी सी मिड साइज कंपनी है, 15,000 करोड़ रुपीस के आसपास की मार्केट साइज की। अदर 2 कंपनीज जो डिस्कस किया हुआ है पहले, वो काफी स्मॉल साइज कंपनीज है कंपेयर टू दिस। आप लिस्टिंग गेन्स के लिए जा सकते हैं इस कंपनी के साथ भी, बट एक चीज ध्यान रखना, कोई भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले लिस्टिंग गेन्स के लिए उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर चेक कर लेना और लास्ट डे पर अप्लाई करने की कोशिश करना। जैसे 20 दिसंबर को आईपीओ खुल रहा है एंड 24 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो कोशिश कीजिए 24 को अप्लाई करें और उससे पहले जीएमपी एक बार चेक करके अगर ठीक ठाक जीएमपी है तो अप्लाई कर सकते। इस तरह से आप न्यू आईपीओज में कामकाज कर सकते। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।